बच्चों, अभी आप लोगों को सबको कन्फ्यूजन था कि हमारा सिलेबस किस तरह से है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में, जो पहले भी वैसे मैंने इसको बताया हुआ है, आपको याद होगा स्टार्टिंग में। तो अभी देखते हैं कि हमारा कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है और कौन सा हमारा अभी कंटिन्यूटी में है और कौन से चैप्टर्स हमारे मर्ज हो गए हैं। तो उसमें देखते हैं, देखिए फर्स्ट बुक का जो आपका नाम है बुक का, समकालीन विश्व में राजनीति, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका शीत युद्ध का दौर एज इट इज़ है। दो ध्रुवता का अंत जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर सेकंड के अंदर आपका थर्ड चैप्टर मर्ज हो गया है। तो ये समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व और दो ध्रुवता का अंत, ये आपके दोनों मर्ज हो गए हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर है, उसके बाद आपका जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आता है, उसके अंदर आपका चैप्टर ये आपका थर्ड बन गया है और समकालीन दक्षिण एशिया आपका फोर्थ चैप्टर बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो आपका फिफ्थ चैप्टर बन गया है। उसके बाद आपके आगे चैप्टर आते हैं फिफ्थ तक। उसके बाद ये समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये आपका डिलीट हो गया है बच्चों, पूरा ये डिलीटेड है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन भी डिलीटेड चैप्टर है आपका। उसके बाद वैश्वीकरण आता है, ये वैश्वीकरण जो है ये आपका सिलेबस में है, तो ये आपका सिक्स्थ चैप्टर बन गया। तो हम स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं कि आपके क्या क्या हुआ है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, ये देखिए फर्स्ट चैप्टर एज इट इज़ है फर्स्ट, ये आप ये दोनों मर्ज हो गए हैं जो कि 2 बन गया है। ये आपका थर्ड चैप्टर बन गया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये आपका फोर्थ चैप्टर बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपका चैप्टर था वो आपका बन गया है फिफ्थ चैप्टर। ये सिक्स कहाँ था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आ गया है। और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका चैप्टर हो गया है फिफ्थ, ये आपका कट गया है, ये आपका डिलीटेड है। और जो वैश्वीकरण आपका चैप्टर आया ये आपका सिक्स चैप्टर है जो कि आपका फर्स्ट बुक का है। तो फर्स्ट बुक में आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपके 6 चैप्टर्स आएंगे। तो अब हम चलते हैं सेकंड के बारे में। तो सेकंड में हम देख लेते हैं एक बार क्या है। तो सेकंड में आपका है, सेकंड बुक का नाम जो है वो है आपका राजनीतिक विज्ञान पार्ट 2 है ना। फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर जो आप कर चुके हैं वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर, आपका ये वाला जो चैप्टर है ये आपका कांग्रेस प्रणाली के साथ मर्ज हो गया है। उसके बाद आपने नियोजित विकास की राजनीति भी पढ़ा है जो कि डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। उसके बाद जो आप करंट में पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं भारत के विदेश संबंध। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इसके अंदर ये हो गया, सेकंड चैप्टर आपका ये हो गया, भारत के विदेश संबंध आपका थर्ड चैप्टर हो गया। और कांग्रेस प्रणाली के अंदर आपका ये जो 11 चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर था सेकंड बुक का, वो उसके अंदर मर्ज हो गया है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका जो जन आंदोलन है ये भी आपका डिलीटेड है, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी आपका डिलीटेड पोर्शन हो गया है। और लास्ट वाला भारतीय राजनीति के नए आयाम जो हैं वो आपके सिलेबस में अभी है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि इसके अंदर हमारा क्या चेंज हुआ है और क्या डिलीटेड सिलेबस है और क्या मर्ज है। तो बच्चों आप इसको बार बार कंफ्यूज मत होना कि हमारा कौन सा सिलेबस के अंदर है या कौन सा नहीं है। मुझे बार बार फ़ोन भी आते हैं आपके बच्चों, अगर फिर भी कोई आपको डिफ़िकल्टी है या प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये हमारा जो चैप्टर था, जो मर्जिंग चैप्टर है वो मैं बता देती हूँ दोबारा से। ये मर्जिंग हो गई है इसके 14 के साथ। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट एज इट इज़ है, जन आंदोलन का उदय और ये आपका क्षेत्रीय आकांक्षा है, ये आपके कम्प्लीटली डिलीटेड चैप्टर्स हो गए हैं। ठीक है। बाकी सारा मर्ज है इसके अंदर। और राजनीति के नए आयाम ये आपका भी कोर्स में है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।